ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप सभी लोगों का गोपाल पांडे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित एक नए विषय पे हम फिर बात करने वाले हैं कि हमारे पाम में जो हथेली होता है, इसमें नवग्रह पे अलग अलग स्थानों पे क्रॉस हो तो क्या होता है। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को यही बताएंगे। तो चलिए बिना समय लिए हम इस वीडियो को प्रारंभ करें। हमारे हथेली में जो नवग्रह होते हैं और नवग्रह पे क्रॉस हो तो बिल्कुल सभी का अलग अलग फलित होता है, लेकिन हम शुरू से आपको नवग्रह के बारे में बता दे रहे हैं इस वीडियो में। यदि सूर्य पर्वत पे क्रॉस हो, सूर्य पर्वत का स्थान ये देखिए अनामिका अंगुली के नीचे यहाँ पे होता है। यहाँ पे यानी कि मतलब सूर्य पर्वत पे क्रॉस पड़े तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो होता है बदनामी, ऐसे व्यक्ति को जो होता है बदनामी का सामना करना पड़ता है। यानी कि एक्चुअल में ये लोग किसी गौ माता को या फिर किसी व्यक्ति को मदद के वास्ते जाते हैं, सहयोग के वास्ते जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको सहयोग नहीं मिलता है। मतलब ये उनका सहयोग करेंगे लेकिन उनसे इनको सहयोग नहीं मिलेगा, बल्कि ये तो सहयोग किए हैं लेकिन इनके बदले इन्हें सहयोग ना मिलकर इन्हें बदनामी मिल जाएगा, यानी कि अपयश लगेगा इन्हें। ऐसे व्यक्ति का जो शरीर रहता है ये बार बार बीमार पड़ता है, बीमार पड़ेगा फिर ठीक होगा, फिर बीमार पड़ जाएगा फिर ठीक होगा। इस तरह मतलब बीमार पड़ने के कारण इनका शरीर जो होता है अत्यधिक कमजोर हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति का जो होता है मुंह में छाला पड़ता है, ठीक होता है, मतलब अक्सर ज़्यादा टाइम तक इनके मुंह में छाला पड़ता रहता है। और ऐसे व्यक्ति का जो होता है ऐसे व्यक्ति का जो होता है आमदनी से अत्यधिक खर्चा हो जाता है। यानी कि व्यक्ति का जो मंथली इनकम जो भी हो इनका हो 10,000 या 15,000 या 25,000 अराउंड, तो इनका जितना इनकम रहेगा उससे अत्यधिक इनका खर्चा हो जाता है। यानी कि और किन्हीं से उधार लेना पड़ जाए या फिर किसी कहीं से ब्याज पे लेना पड़ जाए, ऐसा सिचुएशन इनके साथ क्रिएट हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति सूर्य पे क्रॉस हो तो ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य करते हैं तो उनमें उस कार्य में इन्हें जल्दी सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलने का चांस बहुत ही अधिक हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति असफलता मिलने के कारण या फिर कोई भी कार्य करते हैं तो उन्हें सफलता नहीं मिल पाता। इस वजह से ऐसे व्यक्ति निराश, हताश और उदास रहते हैं यदि सूर्य पर्वत पे क्रॉस हो तो। इसके बाद बात कर ले चंद्र पर्वत पे। यहाँ पे चंद्र पर्वत होता है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इतना दूर पे चंद्र पर्वत होता है। यदि यहाँ पे क्रॉस हो, प्लस की तरह चिन्ह हो, इंटू की तरह चिन्ह हो या फिर एक्स का तरह चिन्ह हो, यानी कुल मिलाकर क्रॉस बने चंद्र पर्वत पे, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जो होता है आत्मबल का अभाव, यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो मन रहता है आत्मबल, यानी ऐसे व्यक्ति का जो मन हो जाता कमजोर हो जाता है, इनके अंदर अत्यधिक चिंता हो जाता है। अत्यधिक चिंता लेंगे, अत्यधिक तनाव में ये व्यक्ति रहते हैं, जिस वजह से ये व्यक्ति कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाते। यदि कोई डिसीजन भी ले लिए तो उनका डिसीजन गलत हो जाता है और जिस वजह से इन्हें और भी तनाव की दिशा में इन्हें जाना पड़ जाता है। ऐसा सिचुएशन इनके साथ क्रिएट होता है चंद्र पर्वत पे क्रॉस हो तो। और ऐसे व्यक्ति का जो घर होता है, यानी कि चंद्र पर्वत पे क्रॉस है तो जो आपका घर होगा वो किसी तालाब या नदी के बगल में रहेगा। यानी कि आपका जो घर होगा वो किसी जल से संबंधित स्थान, यानी कि तालाब हो या नदी हो, नजदीक में ही होगा। इसके बाद बात करें तो ऐसे व्यक्ति का जो होता है जल से डूबने की अत्यधिक संभावना होती है। ऐसे व्यक्ति या तो जल में डूब कर बचे होंगे या तो फिर इन्हें जल में डूबने की संभावना होती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जल से, इन्हें जो होता है जल से सतर्कता बरतनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि इन्हें जल से डूबने की चांस ज्यादा होती है। और ऐसे व्यक्ति को जो होता है नेत्र संबंधित परेशानियां, ऐसे लोग ज्यादा देर लैपटॉप, मोबाइल या डेस्कटॉप इत्यादि चला लें तो ऐसे व्यक्ति के आंख में जो है लालिमा आ जाएगा। या फिर ऐसे व्यक्ति का जो होता है, ऐसे व्यक्ति जो चश्मा जो होता है यूज कर ही रहे होंगे। यानी कि चंद्र पर्वत पे क्रॉस है तो ये सारी चीजें इनके साथ क्रिएट होते हैं। इसके बाद बात करें मंगल पर्वत पे। हमारे हथेली में, सभी के हथेली में 2 मंगल पर्वत होते हैं। एक निम्न मंगल पर्वत होता है और दूसरा जो होता है ऊर्ध्व मंगल पर्वत होता है। निम्न मंगल पर्वत यहाँ पे देखिए गुरु पर्वत के यहाँ पास गुरु पर्वत होता है, इसके नीचे में जो होता है यहाँ पे निम्न मंगल पर्वत होता है। यदि यहाँ पे क्रॉस हो कुल मिलाकर तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के साथ जो होता है, ऐसे में ऐसे व्यक्ति के साथ जो होता है, ऐसे व्यक्ति मान लीजिए कोर्ट कचहरी का चक्कर होने के कारण ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़ा जो होता है अत्यधिक करते हैं
और जिस वजह से इन्हें कोर्ट कचहरी जाने की संभावना बन जाती है, या फिर जमीन जायदाद के कारण भी इन्हें कोर्ट कचहरी जाने का चक्कर अत्यधिक लग जाता है, जिस वजह से इन्हें जेल जाने की संभावना अधिक होता है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं धैर्यवान भी नहीं होते हैं, साहसवान भी नहीं होते हैं, और ऐसे व्यक्ति मतलब तुरंत जो होता है किसी भी चीज़ में धैर्य नहीं रख पाएंगे, सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और अत्यधिक उतावलापन में हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। यानी कि कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं निम्न मंगल पर्वत पर क्रॉस हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा इत्यादि होना, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति की जेल जाने की संभावना अत्यधिक हो जाता है। इसके बाद बात करें ऊर्ध्व मंगल पर्वत का। ऊर्ध्व मंगल पर्वत का स्थान कनिष्ठिका अंगुली के नीचे बुध पर्वत, और बुध पर्वत के नीचे यहाँ पास जो है ऊर्ध्व मंगल पर्वत होता है। यहाँ पे क्रॉस पड़े कुल मिलाकर तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के साथ जो होता है, जो मंगल पर्वत पे बताया गया है, इसके जस्ट विपरीत ऐसे व्यक्ति के साथ क्रिएट होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होंगे लड़ाई झगड़ा इत्यादि करें तो कोई अच्छे कार्य के लिए करेंगे, और ऐसे व्यक्ति जब लड़ाई करेंगे तो उसमें ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल जाएगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़ा इत्यादि में मतलब सोच समझ के ही करेंगे, और ऐसे व्यक्ति को उसमें सफलता मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद इत्यादि के कारण इन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर भी करना पड़ता है, तो उस कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये लोग अपना जो काम होता है इनका वो सफल हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति अपना कोर्ट कचहरी से अपना केस जीतकर घर वापस चले आते हैं। ऐसे व्यक्ति धैर्यवान भी होते हैं, किसी चीज के प्रति इनके अंदर धैर्य ज्यादा होता है, साहस ज्यादा होता है, बुद्धि अत्यधिक होता है। यानी कि निम्न मंगल पर्वत के विपरीत ऊर्ध्व मंगल पर्वत हो जाता है। ठीक, यानी ऊर्ध्व मंगल पर्वत पे क्रॉस हो तो ऐसे व्यक्ति को मतलब धैर्यवान भी होंगे, साहसवान होंगे, पराक्रमवान होंगे, लड़ाई झगड़ा इत्यादि भी करेंगे तो किसी उच्च कार्य के लिए करेंगे। ये नहीं कि झूठी की लड़ाई करना ये सारी चीजें इन्हें पसंद नहीं होगा। और इसके बाद बात करें मंगल पर्वत पे क्रॉस होने के बाद बुध पर्वत जो होता है हमारे कनिष्ठिका अंगुली के नीचे होता है। इस कनिष्ठिका अंगुली के नीचे यहाँ पास बुध पर्वत होता है, यहाँ पे क्रॉस बने तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के साथ जो होता है आमदनी से ज्यादा खर्चा होने, यानी कि जितना इनके पास आमदनी होगा उससे अत्यधिक खर्चा हो जाएगा। मतलब इनका जो ऐसा सिचुएशन जो क्रिएट होता है ऐसे व्यक्ति के साथ, मान लीजिए ना ये व्यक्ति जितना भी कमाएंगे ना, महीने का मान लीजिए 25,000 कमा रहे हैं या 15,000 कमा रहे हैं या 10,000 कमा रहे हैं, मान लीजिए 10,000 ये लोग कमा रहे हैं तो महीने का इनका 10,000 का इनकम है, तो 10,000 ये महीने में कोई भी रीजन्स हो या फिर फैमिली रीजन्स हो, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर किसी व्यक्ति को पैसा देना हो, या फिर कोई भी इत्यादि कार्य हो, उसमें ये व्यक्ति अपने महीने का 10,000 रुपये एक्सपेंड कर देंगे, या फिर 15,000 उसे भी एक्सपेंड कर देंगे, और 10,000 जो मिला वो एक्सपेंड कर देंगे, और प्लस में ये 2 या 3,000 रुपये या 5,000 रुपये किसी अदर व्यक्ति से ले लेंगे उधार, और या फिर कर्ज में ले लेंगे। और ऐसे व्यक्ति कर्ज देते देते अत्यधिक टाइम भी बिता देते हैं। यानी कि जो टाइम पीरियड लेंगे, किस टाइम पे मैं आपको पेमेंट दूंगा, उस टाइम पीरियड पे लोग पैसा भी नहीं देंगे। यानी कि ऐसे व्यक्ति कुल मिलाकर बात करें तो ऐसे व्यक्ति धोखेबाज भी होते हैं। यानी कि समय पे पैसा आपसे ले लें और उस पैसा को आपको दे भी नहीं, जो समय आपको दिए उस समय पे आपको पेमेंट दे भी नहीं। यानी कि इसी तरह से एक व्यक्ति धोखेबाज होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो आपका पैसा ले लिए हैं उस पैसा को आगे चलकर पैसा न दें, और उस वजह से ये व्यक्ति आगे चलकर कहते हैं कि मैंने आपका पैसा लिया ही नहीं, और वो डायरेक्ट मना कर दे। मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हो, एक्चुअल में आप जमीन खरीद रहे हो, और ऐसे व्यक्ति ने आपको जमीन दे दिया और आपने उस व्यक्ति को पेमेंट कर दिया, और बाद में वो व्यक्ति जब आपका उसका काम हो गया, जब उनका काम हो गया तो व्यक्ति बाद में जो है करवट बदल लेंगे शब्दों को, कहेंगे कि भैया पैसा ले लेना, या तो फिर आप जो है मुझे पैसा कब दिए थे। समय निकल जाएगा, जमीन नहीं लिखेंगे, और फिर जमीन जो होगा वो वापस रिटर्न, यानी कि वो अपना जमीन फिर ले लेंगे, आपको कुछ देंगे भी नहीं। इस तरह ऐसे व्यक्ति करते हैं, यानी कि बेईमान नंबर 1 के हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति यदि बुध पर्वत पे क्रॉस हो तो। इसके बाद बात करें गुरु पर्वत पे, यहाँ यदि गुरु पर्वत पे क्रॉस हो तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जो विवाहोपरांत का जीवन होता है, यानी कि विवाह का बाद का जो जीवन होता है, ऐसे व्यक्ति का सुखमय व्यतीत होता है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें हथेली में क्रॉस के बारे में तो सबसे उत्तम और सबसे शुभ गुरु पर्वत का माना गया है। यानी कि गुरु पर्वत पे क्रॉस हो तो ऐसे व्यक्ति किसी ऊंचे पद पे जाते हैं, या कहीं टीचर्स बनेंगे, या फिर कहीं हाई लेवल पे कहीं प्रशासनिक कार्य पे जाएंगे। जिस भी कार्य में जाएंगे उस पे उच्च लेवल पे जाएंगे। इनका जो प्रमोशंस होगा भी तो हाई लेवल पे अत्यधिक टाइम नहीं लगेगा, शीघ्र अतिशीघ्र प्रमोशन हो जाएगा किसी भी कार्य में ये हो तो इत्यादि चीजें इनके साथ जो होता है विवाहोपरांत का जीवन सुख में व्यतीत होता है। और इसके बाद ऐसे व्यक्ति का शीघ्र अतिशीघ्र
मतलब जितना जल्दी जो भी कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं या फिर किसी व्यापार इत्यादि में हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनका जो है शीघ्र अतिशीघ्र ये ऊपर प्रमोशन की तरफ बढ़ जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति का जो समाज में जो होता है मान सम्मान इत्यादि अत्यधिक मात्रा में इन्हें मिलता है। ठीक, और बिकॉज बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं कि गुरु पर्वत पे क्रॉस हो तो लव मैरिज पे विवाह होता है। देखिए, कोई भी किसी भी ग्रह पे क्रॉस हो तो सिर्फ क्रॉस के बारे में बताया गया, और विवाह के बारे में सिर्फ एक उंगली सिर्फ क्रॉस को देखकर विवाह का निर्णय देना, और या फिर लव मैरिज होगा या फिर विवाह होगा, कोई भी होगा, तो उसके बारे में डायरेक्ट बताना दैट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअल में जब बताएंगे किसी के बारे में तो उसे कई सारे बुध पर्वत भी हमें देखना पड़ेगा, गुरु पर्वत भी देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें शुक्र पर्वत भी देखना पड़ेगा। ये तीनों बुध पर्वत, गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत, ये तीनों पर्वत देखने के बाद हम जो है विवाह के बारे में निर्णय दे पाएंगे। और सिर्फ क्रॉस के बारे में यदि कहते हैं कि लव मैरिज होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे गुरु पर्वत पे, इसलिए मैं आपको इस विषय पे थोड़ा सा फोकस भी कर दिया हूँ। और गुरु पर्वत की बात करें शुक्र पर्वत पे, यदि शुक्र पर्वत पे क्रॉस हो, प्लस की तरह चिन्ह हो, इंटू की तरह चिन्ह हो, एक्स की तरह चिन्ह, या फिर कुल मिलाकर क्रॉस बने शुक्र पर्वत पे, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जो जीवन जीने का तरीका होता है सामान्य व्यक्ति से इनका जो होता है अत्यधिक, मतलब अत्यधिक जीवन जीने की जो शैली होता है अत्यधिक, मतलब अत्यधिक काफी, मतलब लाजवाब होता है इनका, एक तरह से माना जाए तो अत्यधिक बेहतर होता है इनका जीवन जीने का तरीका। और ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जो जीवन जीने का तरीका तो बेहतर होता है, और ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ होता है एक तरह से लग्जरी लाइफ होता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो होता है कामुकतापन अत्यधिक मात्रा में हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति इनका अत्यधिक रुझान होता है। यहाँ पे तो रुझान होता है, ये मतलब गुरु पर्वत पे क्रॉस हो तो ये सारी चीजें, सॉरी शुक्र पर्वत पे क्रॉस हो तो ये सारी चीजें इनके साथ क्रिएट होता है। इसके बाद बात करें शनि पर्वत पे, शनि पर्वत का स्थान जो हमारा होता है अनामिका अंगुली के नीचे, सॉरी मध्यमा अंगुली के नीचे, यहाँ पे शनि पर्वत होता है, यानी कि यहाँ पे क्रॉस बने तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है ना पूरा के पूरा उतार चढ़ाव हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में इतना अत्यधिक मात्रा में उतार चढ़ाव हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कोई भी डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाते हैं। इनके अंदर इतना सारा दिमाग में इतना सारा टेंशन भर जाता है, इतना सारा मतलब आलतू फालतू टेंशन भर जाता है, निगेटिविटी इतना सारा भर जाता है ऐसे व्यक्ति के अंदर कि ऐसे व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में सोचते रहते हैं। मैं आत्महत्या कैसे कर लूं, किस तरीके से कर लूं। और ऐसे व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति कई बार आत्महत्या जैसे उपशाने भी कर चुके होते हैं। यानी कि कभी ऐसे व्यक्ति फाइन पे लगाकर लटकाने का प्रयास भी करते रहते हैं, या फिर कभी अपने शरीर पे मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाने का प्रयास भी करते रहते हैं, या फिर कभी ऐसे व्यक्ति घर से भागने के, या फिर ट्रेन में जाकर, ट्रेन के नीचे पटरी के पास जाकर खुद को मतलब आत्महत्या करने का उपसाने इत्यादि भी ये लोग करते रहते हैं, यानी कि शनि पर्वत पे क्रॉस हो तो। इसके बाद बात करें राहु पर्वत पे, राहु पर्वत जो होता है हथेली का मेन सेंटर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्रॉस हो राहु पर्वत पे, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का पेट से संबंधित समस्याएं, यानी कि उदर संबंधित समस्याएं, ऐसे व्यक्ति कोई ज्यादा जंक फूड ले लें, या फिर दूध इत्यादि पी ले, या फिर कोई पूड़ी कचौड़ी चाट समोसा चाउमीन डोसा इत्यादि खा लें, तो ऐसे व्यक्ति का जो पाचन क्रिया होता है सही से नहीं हो पाता। इनका पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाता, जिस वजह से इन्हें अत्यधिक टाइम 2, 4, 5, 7 बार इन्हें शौचालय जाना पड़ जाए, यानी कि 2 नंबर जाना पड़ जाए, अत्यधिक बार जाना पड़ जाता है ऐसे व्यक्ति को। और इनके सर का जो बाल होता है, इनका सर का बाल गायब भी हो गया होगा, या फिर इनका सर का बाल जो होता है अत्यधिक मात्रा में झड़ता रहता है, यानी कि काफी मात्रा में इनका सर का बाल झड़ता रहता है राहु पर्वत पे क्रॉस हो तो। इसके बाद बात करें केतु पर्वत पे, यहाँ पे केतु पर्वत पे क्रॉस हो तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जो होता है जीवन, उस जीवन में ये व्यक्ति कोई भी कार्य करते हैं, चाहे अच्छा कार्य करें चाहे बुरा कार्य करें, ऐसे व्यक्ति का कोई भी कार्य करें वो सफल हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति का पढ़ाई जो होता है पारिवारिक समस्या के कारण इनका पढ़ाई
पूर्ण नहीं हो पाता, यानी कि पारिवारिक समस्या के कारण इनका पढ़ाई पूर्ण नहीं हो पाता। और ऐसे में ऐसे व्यक्ति यदि कोई व्यापार इत्यादि का कार्य करते हैं तो उनमें इनको दिन प्रतिदिन एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, यानी कि दिन प्रतिदिन उस पर एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं ये लोग। और ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक जनों से, यानी कि जो इनके परिवार में फैमिली इत्यादि हैं, परिवार में कुटुंब जन हैं, उनसे इनका मतभेद की स्थिति क्रिएट होता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा इत्यादि इनके साथ घर में अत्यधिक मात्रा में होता है कुल मिलाकर बात करें तो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो माहौल होता है समाज में, जहाँ पे इनका डेली का अप डाउन करना होगा या डेली जहाँ पे अत्यधिक टाइम जाकर बिताते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे जो इनको है मान सम्मान इन्हें जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता है यदि केतु पर्वत पे क्रॉस हो तो। और ये नवग्रह पे क्रॉस हो तो ये सारी चीजें व्यक्ति के साथ क्रिएट होता है। और इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे यदि फर्स्ट बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपना आपके साथ क्या क्या चीजें घट रहा है, आपकी हथेली में किस ग्रह पे कहाँ पे क्रॉस है, आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप अपना अनुभव हमें जरूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।